नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा गैस वेल्डिंग के बारे में। टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं वो हैं ऑपरेशन एंड टेक्निक्स ऑफ गैस वेल्डिंग और टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर तो जरूर करें। अब अगर सबसे पहले जो दिमाग में आता है गैस वेल्डिंग की बात करते के साथ ही, तो वो है ऑक्सी-फ्यूल गैस वेल्डिंग। ऑक्सी-फ्यूल गैस वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग ऑपरेशन इन विच heat is generated by a hot flame generated by a mixture of oxygen and acetylene. This heat is used to melt base material and filler material if used. In gas welding, there are two cylinders. One is of fuel gas and is of maroon color, whereas the second one is of oxygen and is ब्लैक इन कलर। यानी कि ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग में हमेशा जो वेल्डिंग होती है वो गर्मी की वजह से होती है, और वो गर्मी ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिक्सचर से जनरेट होती है। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन मिलते हैं तब एक हॉट फ्लेम जनरेट होता है और उस हॉट फ्लेम से हीट जनरेट होती है। उस हीट का इस्तेमाल करके बेस मटेरियल को पिघलाया जाता है, और हो सकता है अगर फिलर मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी मेल्ट किया जाता है। दो सिलेंडर्स का इस्तेमाल गैस वेल्डिंग में किया जाता है। पहला फ्यूल गैस सिलेंडर जो कि मैरून कलर का होता है, और दूसरा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो कि ब्लैक कलर का होता है। डायग्रामेटिकली इस चीज को देखें तो ये फ्यूल गैस सिलेंडर है और ये मरून कलर का होता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ब्लैक कलर का होता है। दोनों सिलेंडर्स के ऊपर रेगुलेटर्स लगे होते हैं, प्रेशर देखने के लिए डायल लगे होते हैं, पाइप्स जुड़े होते हैं जिनको होज कहा जाता है, और एंड में टॉर्च लगी होती है। यहां टॉर्च के टिप पर यहां पर फ्लेम रहता है। अब अगर उन्हीं सब पार्ट्स को डिटेल में पढ़ें तो पहला पार्ट होता है सिलेंडर्स। टू टाइप्स ऑफ गैस आर स्टोर्ड अंडर प्रेशर इन टू डिफरेंट स्टील सिलेंडर्स। These cylinders should always be used safely in an upright position. When the cylinders are not used, the cylinders should be covered with a valve cap. दो सिलेंडर्स का इस्तेमाल गैस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दोनों गैस काफी हाई प्रेशर पे स्टोर होती हैं। उन दोनों सिलेंडर्स को हमेशा स्ट्रेट अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए। जब भी कभी सिलेंडर्स का इस्तेमाल ना होना हो तब वाल्व कैप लगा कर रखनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेशर रेगुलेटर्स। फॉर वेल्डिंग द ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर रिक्वायर्ड एट लो प्रेशर, बट इन द सिलेंडर्स they are filled in high pressure, so a pressure regulator is required to control the pressure of oxygen and acetylene before reaching the mixing chamber. यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों ही सिलेंडर के अंदर काफी हाई प्रेशर पे स्टोर रहती हैं, लेकिन जब भी कभी वेल्डिंग करनी हो तो दोनों गैसेस काफी लो प्रेशर पे रिक्वायर्ड होती हैं। इसलिए प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल ऑक्सीजन और एसिटिलीन के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और प्रेशर रेगुलेटर हमेशा मिक्सिंग चैम्बर से पहले लगा होता है। नेक्स्ट इज टॉर्चेस। द टॉर्च कंसिस्ट ऑफ द हैंडल, ऑक्सीजन एंड द फ्यूल गैस वाल्व्स एंड द मिक्सिंग चैम्बर। इनसाइड द हैंडल देयर आर ट्यूब्स थ्रू विच द ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस फ्लोज। यानी टॉर्च में ऑक्सीजन का हैंडल और फ्यूल गैस के वाल्व्स
और मिक्सिंग चैम्बर होते हैं। टॉर्च के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिनके द्वारा ऑक्सीजन और फ्यूल गैस फ्लो करती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मिक्सिंग चैम्बर। इन दिस चैम्बर ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस आर मिक्स्ड। In this mixing chamber, the ratio of oxygen and fuel gas is mixed according to the type of flame required. Neutral, oxidizing or carburizing are the three different types of flames used in gas welding. अगला पार्ट है मिक्सिंग चैम्बर। यहां पर ऑक्सीजन और फ्यूल गैस मिक्स होते हैं। ऑक्सीजन और फ्यूल गैस किस मात्रा में मिक्स होने हैं यह डिपेंड करता है कि फ्लेम किस प्रकार का चाहिए। फ्लेम न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग या कार्बोराइजिंग टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज कंट्रोल वाल्व्स। देयर आर टू कंट्रोल वाल्व्स अवेलेबल इन दिस टॉर्च। वन इज फॉर द ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज फॉर द फ्यूल गैस। These control valves are used to control the flow of oxygen and fuel gas to the mixing chamber. यानी कंट्रोल वाल्व्स का काम होता है ऑक्सीजन और फ्यूल गैस के फ्लो को कंट्रोल करना। नेक्स्ट पार्ट इज गैस होजेज। द गैस होजेज आर यूज्ड टू ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस फ्रॉम द सिलेंडर टू द वेल्डिंग टॉर्च। These hoses are color coded for easy identification. This color coding varies from country to country. Example, in USA, the oxygen hose is green and the second one is red, whereas in UK, the oxygen hose is blue and the fuel gas hose is red. यानी कि गैस होज का इस्तेमाल ऑक्सीजन और फ्यूल गैस को सिलेंडर से लेके वेल्डिंग टॉर्च तक सप्लाई करने के लिए किया जाता है। हिंदी में हम अगर बोलें तो गैस होज को गैस पाइप कहा जाता है। गैस पाइप्स आराम से आइडेंटिफाई हो सकें इसके लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और वो कलर कोडिंग कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे कि अमेरिका में ऑक्सीजन होज पाइप को ग्रीन रखा जाता है जबकि फ्यूल गैस होज पाइप को लाल रखा जाता है। इंग्लैंड में ऑक्सीजन होज को ब्लू रखा जाता है और फ्यूल गैस होज को रेड रखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज नोजल। द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन कम्स आउट ऑफ दिस नोजल। द मिक्सचर ऑफ these gases comes out in a pressure from the nozzle and then is ignited by the striker। यानी कि जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर है वो नोजल के आगे से बाहर आता है और जैसे ही वो मिक्सचर बाहर आता है सर्टेन प्रेशर के साथ उसे स्ट्राइकर द्वारा इग्नाइट कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज गॉगल्स एंड ग्लव्स। इन गैस वेल्डिंग गॉगल्स एंड ग्लव्स आर यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर हु डज वेल्डिंग। They are used to protect the hand and eyes of the welding operator from radiation and heat of the flame। अगला पार्ट आता है गॉगल्स और ग्लव्स। गॉगल और ग्लव्स ऑपरेटर जो वेल्डिंग कर रहा होता है वो अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करता है। इनके द्वारा ऑपरेटर के हाथ और आंखें सेफ रहती हैं रेडिएशन और गर्मी से। Next heading is types of gas welding. First one is oxyacetylene welding. In oxyacetylene welding, a mixture of acetylene gas and oxygen gas is used to feed the welding torch. This acetylene and oxygen gas mixture provides the highest flame temperature of all oxygen fuel gas mixtures. Normally जब भी हम कभी गैस वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो हम ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के बारे में ही बात करते हैं। इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है और उनका मिक्सचर वेल्डिंग टॉर्च में फीड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग। ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग्स आर मोर इफेक्टिव देन ऑक्सी एसिटिलीन व्हेन टॉर्च कटिंग ऑफ
steel plates are done. The gasoline can be hard pumped from a pressure cylinder. यानी अगली प्रकार की गैस वेल्डिंग है ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग। ऑक्सी गैसोलीन वेल्डिंग हमेशा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से ज्यादा इफेक्टिव होती है जब स्टील प्लेट्स की कटिंग की जानी हो। नेक्स्ट वन इज मैप गैस वेल्डिंग। द फुल फॉर्म ऑफ मैप इज मिथाइल एसिटिलीन प्रोपिडीन पेट्रोलियम is a gas mixture that is more inert than other gas mixtures. As MAP is more inert than other mixtures, so it is much safer than other mixtures. As MAP can also be used as high pressure, so it can the flame to be used for high volume cutting operations. MAP का फुल फॉर्म होता है मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेडीन पेट्रोलियम, और ये जो मिक्सचर होता है ये बाकी सभी मिक्सचर से ज्यादा इनर्ट होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल काफी सेफ होता है। मैप गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल हमेशा हाई वॉल्यूम कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग इज ब्यूटेन और प्रोपेन वेल्डिंग। टेम्परेचर ऑफ ब्यूटेन and propane is less than that of acetylene. These two gases are also less expensive and are easy to transport. This type of welding is more used for bending, soldering and heating. Propane welding requires a different type of torch tip to be used than an injector tip because propane is a heavier gas. यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस का टेम्परेचर बर्न होते वक्त एसिटिलीन गैस से कम रहता है। ये दोनों गैसेस भी सस्ती होती हैं और आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। नॉर्मली ब्यूटेन या प्रोपेन वेल्डिंग का इस्तेमाल बेंडिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए या फिर हीटिंग के लिए किया जाता है। प्रोपेन वेल्डिंग में कुछ अलग प्रकार की टॉर्च की टिप की जरूरत होती है क्योंकि प्रोपेन एक हैवी गैस है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन वेल्डिंग। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट अ हायर प्रेशर देन द अदर टाइप ऑफ वेल्डिंग डिस्कस्ड अबव। एज हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एट हाई प्रेशर, सो इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर वेल्डिंग। सम इक्विपमेंट ऑफ हाइड्रोजन वेल्डिंग वर्क फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस बाय spitting water into hydrogen and oxygen to be used in the welding process. It is also used in the jewelry making process. हाइड्रोजन गैस का भी इस्तेमाल काफी हाई प्रेशर पे वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है। नॉर्मली अंडर वाटर वेल्डिंग में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन वेल्डिंग में पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाला जाता है और कई बार ज्वेलरी बनाने के लिए भी हाइड्रोजन वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज टेक्निक्स ऑफ गैस वेल्डिंग। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ गैस वेल्डिंग, यानी मेनली 4 टाइप की गैस वेल्डिंग टेक्निक्स होती हैं। पहली लेफ्टवर्ड और forward welding technique. In this welding technique, the welding is started from the right side and is proceeded towards the left side. Leftward या फिर forward welding technique में हमेशा डायग्रामेटिकली अगर हम समझें, ये वेल्डिंग टॉर्च है, ये फ्लेम है। हमेशा वेल्डिंग राइट साइड से शुरू की जाती है और धीरे धीरे वेल्डिंग लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करती है। When this technique is used, then the welding torch is held in the right hand and the filler rod is held in the left hand. इस टेक्निक में वेल्डिंग टॉर्च राइट हैंड में पकड़ी जाती है और फिलर रॉड लेफ्ट हैंड में पकड़ी जाती है। The torch tip makes an angle of 60 to 70 degrees and the filler rod makes an angle of 30 to 40 degree with the metal plates which is to be welded. नॉर्मली जो वेल्डिंग टॉर्च है इसका एंगल
60 से 70 डिग्री और फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 डिग्री बेस मेटल प्लेट से होता है। दिस वेल्डिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग अनबेवल्ड स्टील प्लेट्स अप टू 3 mm एंड बेवल प्लेट्स अप टू 6 mm। यानी लेफ्टवर्ड या फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल अनबेवल्ड स्टील प्लेट जिसकी मोटाई 3 मिलीमीटर हो या फिर बेवल प्लेट्स जिसकी मोटाई 6 मिलीमीटर तक हो, उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वेल्डिंग टेक्निक इज राइटवर्ड और बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। इन द राइटवर्ड welding technique, the welding is started from the left side and proceeds toward the right side. When this technique is used, the welder holds the welding torch in the right hand and filler rod in the left hand. The torch flame makes an angle of 40 to 50 degree and the filler rod makes an angle of 30 to 40 degrees with the metal plates which are to be welded. This welding technique is used for welding steel plates which have thickness over 6 millimeter. This technique produces stronger, denser and tougher weld. यानी राइटवर्ड या बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होती है और वो राइट साइड की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में हमेशा वेल्डिंग टॉर्च जो वेल्डर है उसके राइट हैंड में रहती है और फिलर रॉड लेफ्ट हैंड में होती है। वेल्डिंग टॉर्च का एंगल 40 से 50 डिग्री और फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 डिग्री बेस मेटल प्लेट से रखा जाता है। राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल 6 मिलीमीटर से ज्यादा मोटी प्लेट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक द्वारा पाया गया वेल्ड काफी मजबूत, डेंस और टफ होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेक्निक इज वर्टिकल वेल्डिंग टेक्निक। इन द वर्टिकल वेल्डिंग टेक्निक द वेल्डिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड इज प्रोसीडेड टुवर्ड्स द टॉप। द मेटल प्लेट्स टू बी वेल्डेड आर प्लेस्ड वर्टिकली इन दिस टेक्निक। द वेल्डिंग टॉर्च एंड द फिलर रॉड आर गिवन ऑसिलेटिंग मूवमेंट while using this welding technique. The torch flame makes an angle of 20 to 90 degrees and the filler rod makes an angle of 30 degrees with the vertical plane. For welding more than 5 mm thick plates, 2 welders are required in this technique. यानी कि वर्टिकल वेल्डिंग टेक्निक हमेशा नीचे से शुरू की जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। वेल्डिंग टॉर्च और फिलर रॉड दोनों को ही ऑसिलेटिंग मूवमेंट दिया जाता है। वेल्डिंग टॉर्च का एंगल 25 से 90 डिग्री और फिलर रॉड का एंगल 30 डिग्री वर्टिकल प्लेन के साथ रखा जाता है। वर्टिकल वेल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल 5 मिलीमीटर से ज्यादा मोटी प्लेट अगर वेल्ड करते वक्त किया जाए तो उसके लिए 2 वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है। Next technique of gas welding is Linde welding technique. It is used for butt welding of steel pipes. In this technique, excess acetylene flame is used. The 2 pipes to be welded are beveled at 70 degrees and are welded together with a gap of nearly 2.5 mm. During this welding process, the pipes are rotated continuously so that seam is in the horizontal position only. In this technique, rightward welding is used to weld the pipes. यानी लिंडे वेल्डिंग टेक्निक स्टील पाइप्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सेस एसिटिलीन फ्लेम का इस्तेमाल इस टेक्निक में किया जाता है। जिन भी 2 पाइप्स को जोड़ना होता है वो 70 डिग्री पे बेवल रखे जाते हैं और दोनों पाइप्स में करीब करीब 2.5 mm का गैप होना जरूरी है। लिंडे वेल्डिंग में पाइप्स को कंटिन्यूअसली रोटेट करना पड़ता है जिससे कि सीम को हॉरिजॉन्टल रखा जा सके और इस टेक्निक में राइटवर्ड वेल्डिंग हमेशा यूज की जाती है। डायग्रामेटिकली इस चीज को देखें तो ये फ्लेम है
यहां पर ये फिलर रॉड है और ये दो पाइप्स है, इनके बीच का गैप 2.5 mm है करीब करीब, और इन पाइप्स को रोटेट कराया जाता है जिससे कि यहां पर फ्लेम हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करे इस जोन में। अब अगर स्पेशली ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग के बारे में बात की जाए तो इन दिस प्रोसेस वेरियस फ्यूल्स आर मिक्स्ड विद ऑक्सीजन एंड बर्न्ट टू परफॉर्म वेल्डिंग। एग्जाम्पल ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। In oxyacetylene welding, welding is performed by a flame formed by the combustion of oxygen and acetylene. The flame comes from a torch. A filler rod coated with flux is used sometimes, which prevents oxidation, creating a better joint. Acetylene is a famous fuel because it is capable of generating a temperature of 3500 degrees Celsius. डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये वेल्डिंग टॉर्च है, ये फ्लेम है, ये बेस मेटल है, ये फिलर रॉड है। गैस वेल्डिंग में वैसे तो बहुत सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेसिकली ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग काफी कॉमन होता है। एसिटिलीन के जलने से हमेशा फ्लेम फॉर्म होता है और वेल्डिंग हो जाती है। फ्लेम टॉर्च से निकलता है और फिलर रॉड को पिघलाता हुआ यहां पर डिपॉजिट करता चला जाता है। फिलर रॉड पे फ्लक्स लगा होता है जो कि ऑक्सीडेशन को रोकता है और जॉइंट्स को बेटर बनाता है। एसिटिलीन बहुत ही ज्यादा फेमस फ्यूल है क्योंकि एसिटिलीन के जलने पे करीब करीब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक मिल जाता है। The chemical reactions between oxygen and acetylene happens at two stages. First one is C2H2 plus O2 gives 2CO plus H2 plus heat. This occurs in first stage at inner core. The products of first reaction are combustible and second reaction occurs as 2CO plus H2 plus 1.5 O2 gives 2CO2 plus H2O plus heat. And this is second stage reaction and it occurs at outer envelope. When both oxygen and acetylene are mixed in the ratio of 1:1, then neutral flame is seen. The outer envelope delivers a temperature of 1260 degrees centigrade and inner core has approximate temperature of 3500 degrees centigrade. यानी ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में दो स्टेजेस में रिएक्शंस होते हैं। पहली स्टेज या फिर इनर कोर में C2H2 मिक्सेस विद ऑक्सीजन टू गिव 2CO plus H2 plus heat. सेकेंड स्टेज यानी आउटर एनवेलप में 2CO plus H2 plus 1.5 O2 gives 2CO2 plus H2O plus heat. जब भी कभी ऑक्सीजन और एसिटिलीन को बराबर मात्रा में मिक्स किया जाता है न्यूट्रल फ्लेम बनता है। आउटर एनवेलप में तापमान 1260 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है जबकि इनर कोर में करीब करीब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। द फर्स्ट स्टेज रिएक्शन इज सीन इन द इनर कोर ऑफ द फ्लेम, ब्राइट व्हाइट कलर, while the second stage reaction is seen in the outer envelope, colorless but with tinges ranging from blue to orange. The temperature is very high at the inner core, which is approximately 3500 degrees centigrade. Total heat liberated during the two stages of combustion is 55 into 10 की power 6 joule per meter cube of acetylene, but the heat transfer factor of OAW is 0.1 to 0.3 as the flame spreads over large region. पहला स्टेज रिएक्शन फ्लेम के इनर कोर में होता है। यहां पर फ्लेम ब्राइट व्हाइट कलर का होता है जबकि सेकेंड स्टेज रिएक्शन आउटर एनवेलप में होता है। नॉर्मली सेकेंड स्टेज रिएक्शन जो होता है आउटर एनवेलप में वो कलरलेस होता है, लेकिन कभी कभी ब्लू या ऑरेंज कलर भी देखा जा सकता है। इनर कोर में टेम्परेचर करीब करीब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। पूरी हीट जो लिबरेट होती है दोनों स्टेजेस में मिला के वो 55 मल्टीप्लाइड बाय 10
की पावर 6 जूल पर मीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन होती है, लेकिन हीट ट्रांसफर फैक्टर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में केवल 0.1 से 0.3 रहता है, क्योंकि फ्लेम काफी बड़े रीजन में स्प्रेड होता है। डायग्रामेटिकली अगर डिफरेंट फ्लेम्स के बारे में बात करें तो ये न्यूट्रल फ्लेम है। यहां पर एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर रखी जाती है। इनर कोर यानी यहां पर करीब करीब 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। आउटर एनवलप में करीब करीब 1260 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें इनर कोर पॉइंटेड मिलता है और आउटर एनवलप स्मॉल और नैरो मिलता है। कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम भी जिसे कहा जाता है, उसमें एसिटिलीन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा रखी जाती है। सेंटर में ब्राइट ल्यूमिनस इनर कोर मिलता है, यहां पर ये एसिटिलीन फेदर मिलता है और बाहर ब्लू एनवलप मिलता है। अगर इस चीज को प्रैक्टिकली देखें तो ये न्यूट्रल फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है और ये कार्बोराइजिंग यानी रिड्यूसिंग फ्लेम है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिलीन and oxygen is highly flammable and hence hazardous to environment. It is unstable at pressure much above 1 atmosphere. It is mandatory for the welder to wear gloves, goggles, etc. as preventive measures. The equipment is relatively cheap and portable, so it is used as an economical, versatile process that is well suited for low quality production and repair jobs. It is rarely used to weld plates thicker than 6.5 millimeter. यानी एसिटिलीन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा फ्लेमेबल यानी बहुत जल्दी जल सकता है, इसीलिए काफी नुकसान एनवायरनमेंट को पहुंचा सकता है। एसिटिलीन को ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखना अनस्टेबल होता है। वेल्डर को ग्लव्स और गॉगल्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन इक्विपमेंट्स काफी सस्ते होते हैं और आसानी से इधर से उधर ले जाए जा सकते हैं। इस वजह से ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का ये एडवांटेज भी है और इनका इस्तेमाल जहां पे कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो या जॉब्स को रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट हो वहां किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल 6.5 mm से मोटी चादरों में वेल्डिंग के लिए नहीं किया जाता। डायग्रामेटिकली अगर डिफरेंट फ्यूल्स के बारे में बात करें तो एसिटिलीन में टेम्परेचर 3087 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है और हीट ऑफ कंबर्जन 54.8 मेगा जूल पर मीटर क्यूब मिलती है। मिथाइल एसिटिलीन प्रोपेडाइन में टेम्परेचर हाईएस्ट 2927 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है और हीट ऑफ कंबर्जन 91.7 मेगा जूल पर मीटर क्यूब मिलती है। हाइड्रोजन, प्रोपिलीन, प्रोपेन, नेचुरल गैस के लिए टेम्परेचर रेंज और हीट ऑफ कंबर्जन यहां पे दिखाए गए हैं। अब अगर बात की जाए एडवांटेजेस ऑफ गैस वेल्डिंग की तो इट इज इजीली पोर्टेबल, इट इज वेरी लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी अफोर्डेबल, इट कैन बी इजीली मेंटेन्ड एंड रिपेयर्ड, इट इज वेरी सिंपल पीस ऑफ इक्विपमेंट, इट इज सेल्फ सफिशिएंट एंड डज नॉट रिलाई ऑन अदर इक्विपमेंट। यानी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स आप आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं। गैस वेल्डिंग काफी सस्ती होती है और आसानी से इसको किया जा सकता है। जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है और रिपेयरिंग भी आसान होती है। सारे इक्विपमेंट काफी सिंपल होते हैं और बाकी किसी और इक्विपमेंट के ऊपर इनका असर नहीं होता। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस वेल्डिंग। द मेटल जॉइनिंग रेट इज वेरी स्लो, so the welding speed is low. A skilled operator is required to operate this machine. The power density is low.
The heat affected zone is large. Gas welding is not recommended for welding reactive and refractory metals like titanium and zirconium. मेटल ज्वाइनिंग रेट काफी स्लो होता है, इसलिए वेल्डिंग स्पीड काफी लो रहती है. गैस वेल्डिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. पावर डेंसिटी काफी लो रहती है. हीट इफेक्टेड जोन काफी ज्यादा बड़ा होता है. जब भी कभी रिएक्टिव या रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स को वेल्ड करना हो तो गैस वेल्डिंग रिकमेंड नहीं की जाती. आज का आखिरी टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गैस वेल्डिंग. इन जॉइनिंग थिन मटेरियल्स यूज्ड फॉर जॉइनिंग फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, गैस वेल्डिंग इज यूज्ड इन शीट मेटल फैब्रिकेशन एंड इट इज यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. यानी पतले मटेरियल्स को जोड़ने के लिए गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है. फेरस और नॉन फेरस मटेरियल्स को जोड़ने के लिए भी गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. मेटल की शीट्स यानी चादरों को जोड़ने के लिए गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. आज इस वीडियो में बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत.